Good morning to all of you. First question, find the vector equation of a plane at a distance of 5 units from the origin. यहाँ पर सबसे important वर्ड है from the origin. मैंने आपको बताया था अगर from the origin अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो वेक्टर है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका यूनिट वेक्टर की तरह उन लोगों ने ट्रीट किया है. एंड एज द यूनिट वेक्टर लिखा भी हुआ है, एंड एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट. तो यानी कि ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है. तो आपको मैंने बताया था आंसर वन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बच्चों, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये होता है. ये एज अ यूनिट वेक्टर है तो दिया हुआ है उन लोगों ने. तो यानी डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से उस पॉइंट की, 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. फिर वेक्टर r डॉट में लिखा नहीं है, अगर एन कैप को हम लोग मान लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, बिलोंग्स टू आई कैप की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेक्टर r डॉट आई कैप इक्वल टू 5, क्योंकि ये भी आपका यूनिट वेक्टर है. अगर वो कह रहा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो आपका i की तरह काम कर रहा है तो आप यहां i लिख दीजिएगा. अगर j की तरह काम कर रहा है तो यहां j लिख दीजिएगा, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है. आंसर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन. आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, तो डायरेक्शन कोसाइन तभी आ सकता है जब आपका ये यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा. मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर है ये आपका यूनिट वेक्टर की तरह ही इन लोगों ने ट्रीट किया होगा. तो सबसे पहला काम है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ. तो मैं क्या काम करूंगा, वेक्टर r डॉट ये प्लस 5 है, इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा. ये आपका क्या आ रहा है, 2i माइनस 3j माइनस 6k. इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, वेक्टर r यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो इस तरफ 5 आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी. इसको हम लोग क्या कहते हैं, d कहते हैं. तो d तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए. तो माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2i प्लस का 3j प्लस का 6k. अब आपको पता है कि ये क्या होना चाहिए, ये आपका यूनिट वेक्टर होना चाहिए. यूनिट वेक्टर होगा तो आप क्या काम करिए, यहाँ पर हर एक इसमें आपको सभी को पता है कि इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, इसका मॉडुलस होगा -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो जब आप इसका मॉडुलस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 आएगा. तो 7 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2/7i प्लस का 3/7j प्लस का 6/7k इक्वल टू 5/7. ये आपका इक्वेशन आ जाएगा. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इसका, डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा. ये एज अ यूनिट वेक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा L इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस से डिवाइड हुआ होगा. तो मॉडुलस से मैंने डिवाइड कर दिया. बात आपको समझ में आ गई. अच्छा, अगर ये कहता डायरेक्शन रेशियोज के, अगर यहाँ क्वेश्चन होता डायरेक्शन रेशियोज, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता, मैं केवल ये लिख देता. मैं कहता कि इसके डायरेक्शन जो, अगर ये कहता कि डायरेक्शन रेशियोज के, तो डिवाइड नहीं करता मैं केवल लिख देता वेक्टर r डॉट -2i प्लस 3j प्लस 6k इक्वल टू 5. केवल इतना लिखता मैं उसमें 7 से डिवाइड नहीं करता. लेकिन डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है तो इसीलिए मुझे उसके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ा, इधर भी और इधर भी. क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. तो मैंने आपको बताया, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको कार्टेशियन से समझाता हूं. मैंने कहा था कि अगर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है. वेक्टर r माइनस a डॉट एन वेक्टर, यहाँ पे ये एज अ ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह काम किया है, इक्वल टू 0. तो यहाँ जो पॉइंट है आपका, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट.
आप पॉइंट का मतलब उसके पोजीशन वेक्टर क्या है, जो पॉइंट है वो क्या है 2 3 -4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं I + 3j - 4k, ये आ जाएगा डॉट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। जो आपका प्लेन है वो किस पे परपेंडिकुलर है, जो आपका प्लेन है वो किससे परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है 2i - j + 2k, यानी कि ये एज अ नॉर्मल की तरह काम करेगा, यानी कि 2i - j + 2k इक्वल टू b। आप चाहें तो ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं इसको, चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r.n = a.n, ये भी लिख सकते हैं आप r.n = a.n। r.n क्या है आपका, ये रहा 2i - j + 2k = a.n। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा -3, फिर क्या आ जाएगा -8, यानी कि ये आपका आ जाएगा -7। वेक्टर r.2i - j + 2k = -7। अब इसको अगर कोई आपसे पूछे कार्टेशियन में लिखिए तो कार्टेशियन में भी बहुत आराम से चेंज कर लेंगे हम लोग। r की जगह xi + yj + zk लिख देंगे डॉट 2i - j + 2k = -7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x - y + 2z = -7, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज कार्टेशियन फॉर्म इज दिस। आपको इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, आंसर सबसे पहले आप निकालिए नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, मैंने आपको बताया था 3 - 4 और 2, यानी कि 3i - 4j + 2k, ये आपका हो गया वो नॉर्मल। मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 - 4 और 2, जो प्लेन है उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल, वो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 - 4 और 2। तो आपका ये आ गया। अब क्या होता है आपका वेक्टर r.n = a.n, यानी कि ये जो चीज है 5, ये a.n होगी आपकी, a.n होगी। तो ये तो 5 हो गया इधर आपका। r की जगह आप लिख दीजिए xi + yj + zk, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर r.3i - 4j + 2k, और ये आपका बन जाएगा एक वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं आपको इसको दो तीन तरीके हैं इसके समझाने के। तो मैं आपको जो अच्छा तरीका है वो समझाता हूँ और फिर उसके बाद एक डायरेक्ट फार्मूले से भी आपको समझा देता हूँ। बच्चों, अगर ये प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो एक पॉइंट तो जरूर पास हो रहा है, तो आप इसको मान लीजिए x1 y1 z1। ये पॉइंट क्या है x2 y2 z2, ये क्या है x3 y3 z3। अब आपको मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होता है इसका इक्वेशन, मैंने आपको पढ़ाया था ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। जो आपका a है वो क्या है, जो आपका प्लेन है उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, यानी कि where a b and c are dr's direction ratios of normal। अब एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से पास करा रही है इसको 2 - 1 से, तो 2 फिर 2
और फिर क्या है आपका -1 यानी +1 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप क्या काम करिए, आपको पता है कि ये वाले पॉइंट भी इसी प्लेन पर होंगे, तो आप क्या काम करिए, सिंस रिमेनिंग 2 points satisfy the equation of plane, तो बाकी 2 पॉइंट्स को पहले एक बार 3 4 2 रख दीजिए। 3 यहां रख दीजिए तो क्या आएगा 3, 4 रख देंगे तो क्या आएगा, और 2 रख देंगे तो क्या आएगा। ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से 7 रख दीजिए, 7 - 2 क्या आ जाएगा 5, 0 - 2 -2b, और 6 + 1 7 = 0। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो मैंने आपको सब सारी चीजें समझाई हुई हैं। इस तरीके से लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2 3 7, फिर 3 7 1 5, फिर यहाँ लिखेंगे 1 5 2 - 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 5 लैम्डा, b क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और c क्या हो जाएगा -3 लैम्डा। बस आप इन वैल्यूज को उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो जो भी इक्वेशन आएगी, पुट द वैल्यूज इन प्लेन 1। बस जैसे ही आप एक ही जगह यहाँ 5 लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। इन फॉर्म से भी कर सकते हैं। ये होता है फार्मूला x - x1, y - y1, z - z1, फिर यहाँ पर x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और इसी तरीके से x3 - x1, y3 - y1, और z3 - z1 = 0। आपको सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसमें भी पुट करके बिल्कुल यही इक्वेशन को आपको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -4 2 and 3। यानी कि ये x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट काट रहा होगा, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था x/a + y/b = 1। अब की बार यहाँ पर 3 डायमेंशन है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर x/a, फिर क्या होगा बच्चों, फिर y/b प्लस z/3 = 0। ये आपका फॉर्म हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -3x प्लस का 6y प्लस का 4z = 12।